कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका पत्र लेखन वाला समापन है, यानी ये टॉपिक भी आपका हिंदी में हो चुका है। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम लोग बच्चों एक काम करेंगे, एक ऐसे सेशन को जो आप लोगों ने कम पढ़ा है, जैसे हिंदी में पत्र लेखन है, जनसंचार है, हिंदी कंप्यूटिंग है, या इसके अलावा साहित्य वाला है। इन सेक्टर्स को मैं पहले कवर करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद, क्योंकि जैसे संज्ञा सर्वनाम ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं पहले, आप यूके ट्रिपल एस हिंदी फोल्डर देखिए, या हिंदी एक गहन अध्ययन करके एक फोल्डर बना होगा प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके देखिए, तो आपके लगभग सारे टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। तो उसमें दोबारा अनावश्यक समय दें, फिर से कहें कि हिंदी पढ़ो, उसी को रिपीट करो, तो ये आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद, ठीक है। इसके बाद चूंकि मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो जाएगी, मैंने आपसे पहले कहा था 2 टॉपिक मैंने मैथ्स के कवर करा दिए, एलसीएम एचसीएफ एंड घातांक और करणी। प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है, सेपरेट फोल्डर बना है, उसको चेक कीजिए। उसके बाद आपका 3rd टॉपिक शुरू हो जाएगा, शायद कल से शुरू हो जाएगा। आबकारी के लिए भी क्लास आनी है, यानी आबकारी का जो क्लास आएगी स्टडी विथ योगेश 2.0 पे, कल या परसों में से एक क्लास आएगी, ठीक है। वहां उत्तराखंड शब्दावली वाला जो टॉपिक मैं करा रहा हूं उसमें हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं, आज पढ़ लोगे तो आपका ही भविष्य सुनहरा होगा, ठीक है। हिंदी पत्र लेखन के हमारे लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं बच्चों, 3 टॉपिक। पहला लिख लीजिए आप टिप्पण, उसमें सिलेबस देखते रहे ना, सिलेबस के हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो, ये रट के नहीं होगा, अगर आप लिखने की बजाय इसको सुनेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, कंफर्म मान के चलिए। अगर आपने इसको रट दिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। ध्यान से सुनना, ये टिप्पण मैंने बोल दिया, इसमें मेरे शब्दों को गौर करना। जितने अच्छे श्रोता बनोगे उतने ही अच्छे वक्ता भी बनोगे, दूसरों को भी समझाओगे इसके बाद, ठीक है। देखिए टिप्पण होता क्या है पहले बताता हूं, अब पहले सब समझाऊंगा, ठीक है। बच्चों, एक ऑफिस है, वहां पर कोई पत्र आता है सपोज बाहर से, जैसे आपने देखा होगा ना, आप ही हैं, आप अपने आप को ले लीजिए, कहीं तो आपने अपने लाइफ में पत्राचार किया होगा एक सामान्य नागरिक की तरह, या जो कार्यालय में होते हैं उनको पता होगा। आपने कभी अपने किसी ने आर्थिक सहायता के लिए लेटर लिख दिया, या भगवान न करे किसी के वहां आपदा वगैरह से कोई नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजे के लिए लेटर लिख दिया, या कोई ना कोई लेटर अगर आपने नहीं लिखा, आपके संबंधितों ने लिखा होगा, तो आप किसको भेजते हैं वो लेटर? या जिलाधिकारी को भेजते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये हेल्प या कोई दिक्कत है, कोई ना कोई चीज आपने भेजी होंगे ना। तो बच्चों, उस पत्र को बोलते हैं जब किसी कार्यालय में आता है, ये जब एक लेटर, ये कार्यालय है सपोज, ठीक है, पहले समझना है इसको, ये एक कार्यालय है, यहां पे आपने वो चिट्ठी भेजी, एक आपके द्वारा पत्र भेजा गया, वो जो पत्र था बच्चों उसको बोला गया विचाराधीन पत्र। क्या बोला गया? विचाराधीन पत्र। ये आपके द्वारा भेजा जा रहा है, किसके द्वारा? यानी आपका नाम क्या है? आप तो दरोगा बनने वाले राम सिंह, ठीक है, राम सिंह दरोगा, अभी बना नहीं है, बनने वाला है, पड़ेगा तो, ठीक है। राम सिंह ने एक चिट्ठी लिखी और बोला कि मुझे एक प्रॉब्लम है, या मुझे ये है, या मैं कुछ भी है, और हो सकता है कि राम सिंह ना हो, कि किसी ऑफिस से भी आए हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि राम सिंह ही भेजे, किसी ऑफिस से, सरकारी कार्यालय से भी आ सकता है। किसी ऑफिस से एक कार्यालय में एक पत्र भेजा गया, तो वो इस कार्यालय के लिए ये पत्र कहलाएगा विचाराधीन पत्र, यानी जिस पत्र पर निर्णय लिया जाना है, ठीक है। अब इस कार्यालय में पहुंचा बच्चों, अब ये कार्यालय क्या करेगा? इस पत्र का जवाब देगा या नहीं देगा? बताओ। अगर इसको कोई लेटर मिला है तो ये कार्यालय इसको जवाब देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा, इसको रिटर्न लेटर भेजेगा। लेकिन ऐसा ही नहीं कि आज आया कल भेज दे, उस पर कोई ना कोई डिसीजन होगा, निर्णय लिया जाएगा। यानी आपके पास एक राम सिंह ने या किसी ऑफिस से एक पत्र भेजा गया किसी कार्यालय को, उसमें कोई भी मैटर हो सकता है, यानी इसमें कोई प्रकरण होगा, कुछ भी प्रकरण हो सकता है, इसका कंटेंट कुछ ना कुछ होगा इस लेटर का, ठीक है। आप ही लोग लिखते हैं, कई बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को चिट्ठी लिख देते हैं, कभी लोक सेवा आयोग के नाम चिट्ठी लिखते हैं, कभी नाम सचिव के नाम चिट्ठी लिख देते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी, तो वो जो पत्र आपके द्वारा भेजा गया इस कार्यालय के लिए, वो पत्र है बच्चों विचाराधीन पत्र, ठीक है। यानी इस पे कोई ना कोई प्रकरण होगा। अब विचाराधीन पत्र इस कार्यालय में पहुंचा, तो कार्यालय क्या करेगा? उसमें डिसीजन लेगा। लेकिन डिसीजन बच्चों कौन लेता है? उच्च स्तर के अधिकारी लेते हैं। तो जब कार्यालय एक ऑफिस में पहुंचा, तो ऑफिस वाला क्या करेगा? इस विचाराधीन पत्र में क्या मैटर है, कैसा उसके लिए, उस मैटर के संबंध में क्या नियम है, उस नियम में हमने क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या हम सुझाव दे सकते हैं, उसके संबंध में अधिकारी को बताएगा। यानी इस लेटर के बारे में जितनी भी चीज हैं, अब ये कार्यालय में जैसी चिट्ठी पहुंची, इस कार्यालय में क्या होगा? विचाराधीन पत्र के बारे में समस्त नियम, ठीक है, नियम, कोई अधिनियम यानी एक्ट, अधिनियम, नियम हो गए,
अधिनियम हो गए, ठीक है, नियमावली होगी, मावली, पूर्व में लिए गए निर्णय, मतलब सेम प्रकरण पर, ठीक है, पूर्व में लिए गए निर्णय, और सुझाव, सुझाव भी दे सकता है कि अधिकारी को क्या करना है, ठीक है। सुझाव से कार्यालय उच्च स्तर को, उच्च स्तर मतलब अधिकारी को, ठीक है, उच्च स्तर को अवगत कराएगा, ठीक है, अवगत मतलब उसको बताएगा। अब देखो ये विचाराधीन पत्र पे कार्यालय ने एक काम किया, पूरा बताया क्या मैटर है। एक देखो फाइल होती है ना, फाइल, फाइल की दो साइड होते हैं बच्चों, एक फाइल है, रफ में लिखना है, ठीक है, ये फाइल होती है, ये इसके दो साइड होते हैं बच्चों, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। लेफ्ट साइड पे बच्चों नोटिंग का काम होता है, टिप्पण का काम होता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और राइट साइड पे जो होता है बच्चों पत्रों का काम होता है, पत्राचार होता है, जो चिट्ठियां बनती है यानी पत्राचार होता है, ठीक है। यहां रहेंगे चिट्ठियां, यहां रहेंगी नोटिंग। तो कार्यालय ने क्या किया, इस विचाराधीन पत्र के बारे में समस्त नियम, अधिनियम, नियमावली, पूर्व में ऐसे मैटर पे क्या निर्णय लिया गया है और सुझाव देते हुए उच्च स्तर को भेज दिया कि हमारे इसका ये लेटर प्राप्त हुआ है, इस लेटर में ये मामला है, उसकी समरी देगा और बताएगा कि इसके संबंध में ये नियम है, पहले ऐसा किया गया है, इस अधिनियम से ये होता है। इस समस्त के बारे में अधिकारी को सुझाव बताएगा और अपना इवन सुझाव भी दे सकता है कि हम इस मैटर पे ऐसा कर सकते हैं, ताकि बच्चों अधिकारी को डिसीजन लेने में आसानी हो। डायरेक्ट ऑफिसर अधिकारी निर्णय नहीं लेगा, निर्णय वो लेगा लेकिन सीधे ऐसे नहीं कि हाँ ऐसा कर दो, उसको बताया जाएगा, समरी बताई जाएगी कि ऐसा मैटर है, ये है, वो है। उसी समरी को बताने के लिए जो कार्यवाही की जाती, इसी को बोला जाता है टिप्पण। इसी को क्या बोला जाता है, टिप्पण। कितने बेहतर तरीके से मैंने आपके दिमाग में इस चीज को डाला है। अगर आप नॉर्मल सोचेंगे टिप्पण क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, टिप्पण सिंपल सा है बच्चों, कोई पत्र अगर आता है, कोई विचाराधीन पत्र है, कोई बाहर से किसी कार्यालय में कोई लेटर आता है, उसके संबंध में कार्यालय स्तर पर जो भी नियम और रूल या अधिनियम या नियमावली या पूर्व में लिए गए निर्णय या सुझाव से उच्च स्तर को अवगत कराया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, टिप्पण कहलाता है। उसके बाद क्या हुआ, ये लेटर, ये जो मैटर है बच्चों, ये चला गया उच्च स्तर के अधिकारी को, जो सक्षम लेवल का अधिकारी है, जो उस पर डिसीजन ले सकता है। अब हर कोई थोड़ा ना लेगा डिसीजन। सक्षम लेवल के अधिकारी ने देखा कि विचाराधीन पत्र में क्या मैटर है, उसने ये वो पत्र ही नहीं पढ़ेगा, उसको लेटर पढ़ने से मतलब नहीं, वो ये पढ़ेगा कार्यालय ने इस पे क्या लिखा है, कार्यालय सब बताएगा। सबसे पहले कार्यालय क्या करेगा, इस पत्र के समरी देगा कि एक पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें ऐसा ऐसा मामला है, उसने ये मांग की है, उसको ये चाहिए, और ये चाहे सरकारी लेटर हो या प्राइवेट लेटर हो, ठीक है। उसके बाद कार्यालय क्या करेगा, उसके संबंध में समस्त जानकारी अधिकारी को देगा। अधिकारी को ये थोड़ा ना पता है, ये मैटर ये थोड़ा ना पड़ेगा, ये पढ़ेगा। उसके बाद सुझाव भी दिया होगा। अगर अधिकारी को लगा कि हाँ ठीक है, तो वो साइन कर देगा, किस पे, इस पे, नोटिंग पे, इस पे साइन करेगा। और कार्यालय ने क्या किया होगा बच्चों, इसके जवाब के लिए, इसके जवाब के लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसका लेटर मिला, इसको वापस भी मिलेगा ना लेटर, इसके जवाब के लिए एक कच्चा पत्र, कच्चा मसौदा रखा होगा साइड में। कच्चा मसौदा मतलब मैंने क्या कहा, फाइल के दो भाग होते हैं, ये तो टिप्पणी, ये तो इस साइड रहेगा, ये जो लिखा है राइट साइड में, इस पत्र का जवाब के लिए, पत्राचार करने के लिए एक मसौदा रखा होगा, कच्चा मसौदा, मसौदा जो कि कैसा होगा, कच्चा होगा, यानी अभी तक साइन नहीं हुए हैं, कच्चा मसौदा। और अधिकारी से कहेगा लिखने वाला कि अगर आप इस चीज से सहमत हैं, अगर आपको लग रहा है तो इसको आप साइन कर दीजिए। तो ये कच्चा मसौदा जैसे ही अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर कर लिया जाएगा, यही बन जाएगा प्रारूपण या प्रारूप, या प्रारूपण इसी को कहते हैं, इसको। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये जो है ये आलेख्य बन जाएगा, आलेख्य है, ये आलेख्य या पत्र होता है, ठीक है, आलेख्य ऑब्लिक पत्र। और जो एक कच्चा मसौदा है, इसी को बोलते हैं बच्चों प्रारूपण। क्या बोलते हैं, प्रारूपण। प्रारूपण भी आपके सिलेबस में है, दिया हुआ है, और टिप्पण भी आपके सिलेबस में। अब आपका देखो मैंने क्या कहा, ये मैटर आपका समझने वाला है, इसको आप समझेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, तब आपका क्वेश्चन यहां पेपर में सही बन पाएगा, अदरवाइज आप परेशानी में आ जाएंगे। मैंने क्या कहा, बाहर से किसी ने एक लेटर भेजा, वो विचाराधीन पत्र हो गया, उसमें कोई ना कोई प्रकरण होगा, वो किसी ऑफिस को मिला। अब ऑफिस डायरेक्ट निर्णय लेगा तो अपने अधिकारी को बताएगा, अधिकारी के साइन से ही तो आते हैं लेटर वापस, जो ठीक है। तो ऑफिस ने पूरा इस विचाराधीन पत्र के बारे में जानकारी दी, समझाया, ऐसा मैटर है, ये रूल है, ऐसा हो सकता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और सुझाव के साथ फाइल उसने क्या कर दी, ऊपर भेज दी अधिकारी को। अधिकारी ने टोटल पढ़ा, पढ़ने के बाद वो सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है। यदि सहमत हो गया तो उसको अप्रूव कर देगा, अनुमोदित कर देगा, और इसके जवाब के लिए इस फाइल में इस साइड तो टिप्पण होगी,
इस वाले साइड, यहां पे इसके जवाब के लिए, इस पत्र के जवाब के लिए इसी प्रारूप के यहां पे एक चिट्ठी लगा रखी होगी, लेटर। अगर अधिकारी इससे सहमत हो गया तो उस लेटर पे साइन कर देगा। और जो यहां पे लगाया हुआ है ना बच्चों ये लेटर साथ में, उसी को बोलते हैं कच्चा मसौदा या प्रारूपण। और जैसे ही प्रारूप साइन हो गया अधिकारी के, वो बन जाती चिट्ठी, लेटर बन जाता है, यानी पत्र बन जाता है, जवाब में जो पत्र बनता है। ये टोटल मैटर आप समझ गए ना। अब लिखिए, ऐसे इस तरीके से इसको समझाना पड़ता है। लिखो, किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर, पूरा आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। किसी भी विचाराधीन पत्र, अब आप ये मत कहना विचाराधीन पत्र क्या होता है। किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर, किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन, यानी उसको सॉल्व करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, उसका फाइनल करने के लिए, उसके निष्पादन, ठीक है, उसके निष्पादन यानी डिसॉल्व, ठीक है, निष्पादन, उसके निष्पादन के, निष्पादन को सरल बनाने के लिए, निष्पादन को सरल बनाने हेतु जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में लिपिकों द्वारा लिखी जाती है, जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में, जो मैंने लिखा था, ठीक है, जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में लिपिकों द्वारा, यानी लिपिक मतलब जो क्लरिकल लेवल के होते हैं, ठीक है, नीचे लिखते हैं वहां, जो कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों में लिपिकों द्वारा लिखे जाते हैं या सहायकों द्वारा लिखे जाते हैं, वही क्या कहलाता है बच्चों, टिप्पण कहलाता है। लिपिकों या सहायकों द्वारा लिखे जाते हैं, उसी को टिप्पण कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना, आपसे जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज पूछे, आपसे पूछने का तरीका वैसा भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल एक लेटर आया, उस पर जो क्या रूल है, कैसे नियम है, कार्यालय में जो कार्यालय ने जो टिप्पणियां की उस पर, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, टिप्पण बोलते हैं, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा, किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन के पर निष्पादन के लिए, या आवेदन पत्र व उसके निष्पादन के लिए सरल, या निष्पादन को सरल बनाने के लिए सरकारी कार्यालयों में लिपिकों या सहायकों द्वारा जो टिप्पणियां की जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, टिप्पण कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या क्या मैटर रहता है, यानी इसमें क्या क्या रहेगा, देखो मुख्य बातें लिखो, टिप्पणी की मुख्य बातें जो मैंने लिखा है, ठीक है, लिखो मुख्य बातें क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, उस पत्र व उसके सबसे पहले लिखा होगा, उस जो टिप्पण होगा बच्चों, उस पत्र का सारांश व उससे संबंधित पूर्व के पत्रों का सारांश देगा। सबसे पहले समरी बताएगा, ऐसा ऐसा मैटर ये है अधिकारी को। टिप्पण में क्या रहेगा, पहला पॉइंट लिखो, उस विचाराधीन पत्र का सारांश, जो भी पत्र आया है, ठीक है, विचाराधीन पत्र का सारांश व उससे संबंधित पूर्व पत्रों का सारांश, ठीक है, व उससे संबंधित पूर्व के पत्रों का सारांश रहेगा। दूसरा, जिस प्रश्न पर निर्णय लिया जाना है, यानी जो भी मैटर है उस पर जो डिसीजन लेना है, जिस पत्र पर निर्णय लिया जाना है उसका विवरण व विश्लेषण, उसका विवरण व विश्लेषण, ठीक है। जिस पत्र पर निर्णय लिया जाना है उसका विवरण या विश्लेषण, पूरा बताया होगा, रूल ये वो क्या है करके उसके संबंध में, ठीक है। और तीसरा इसमें बेसिकली क्या रहता है बच्चों, थर्ड लिखो, उस संबंध में क्या कार्यवाही की जाए इसके लिए सुझाव, ठीक है। तीसरा लिखो, विचाराधीन पत्र पर क्या निर्णय लिया जाए इसके लिए सुझाव, पर निर्णय हेतु सुझाव भी दे सकता हूं, लेकिन ऐसा निर्णय हेतु सुझाव लिखो। अब ऐसा नहीं कि ऐसा करो नहीं लिखेगा, वो ऐसा किया जा सकता है, मतलब अधिकारी के पाले में गेंद डाल देगा, वो कहेगा नहीं कि ऐसा ही करो, उसके पास पावर नहीं है, वो सिर्फ सुझाव दे सकता है कि इसके संबंध में ऐसा रूल है, अतः उचित होगा कि इस प्रकार के प्रकरण में ऐसा किया जाए या किया जा सकता है तो अधिकारी लगभग सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। तो बेसिकली तीन चीज पत्रों, विचाराधीन पत्र का सारांश उसमें रहेगा, उसके संबंध में विवरण व विश्लेषण रहेंगे, क्या क्या रूल है, कैसा अधिनियम है, कैसे क्या, और इसके निर्णय हेतु वो सुझाव देगा बच्चों, ठीक है। यही सब चीजें क्या होती है बच्चों, टिप्पण कहलाती है, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको, इसका सीधा सीधा मतलब है, विचाराधीन पत्र में आदेश व निर्णय करने हेतु सुविधा हो ऐसी बातें टिप्पणी में लिखी जाती है। यानी लिखो, विचाराधीन पत्र में, अगला पॉइंट, विचाराधीन पत्र में अधिकारी को आदेश व निर्णय करने में सुविधा हो ऐसी बातें टिप्पण में लिखी जाती हैं। ध्यान रखना, विचाराधीन पत्र में अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा हो ऐसी बातें टिप्पण में लिखी जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, विचाराधीन पत्र में हम लोग ये डालते हैं, ठीक। लिखो, अंत में सुझाव की, अंत में, अगला पॉइंट लिखो, अंत में सुझाव की इसके संबंध में अमुक प्रकार का निर्णय करना होगा, ठीक है। वो सुझाव देगा, अंत में सुझाव की प्रकरण पर अमुक प्रकार का निर्णय लेना होगा या निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ सुझाव दे देगा। जैसे ही उसने पूरा भरा, अब देखो मैंने क्या कहा, एक फाइल है, फाइल की दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड के पेज और राइट साइड के पेज, ये फाइल होगी, ठीक है। यहां ये पेज होता है बच्चों टिप्पण वाला, यहां होते हैं टिप्पण, यहां होते हैं प्रारूपण,
जो मैंने सिलेबस में लिखा है। यानी प्रारूपण मतलब विचाराधीन पत्र के उत्तर के लिए जो चिट्ठियां होती है यहाँ लिखी होती है, यहाँ होती हो, फाइल पलटाओगे यहाँ टिप्पण। अब अधिकार यहाँ से करो, कार्यालय में क्या आया, कार्यालय में चिट्ठी आई तो उसने लिखना शुरू किया, ये मैटर पूरा सारांश देगा, ये करेगा वो करेगा, ये निर्णय ऐसा वैसा ये वो, लास्ट में यहाँ हस्ताक्षर करेगा लिपिक। तो लिपिक के हस्ताक्षर बाईं ओर होते हैं बच्चों अंत में, ठीक है, और अधिकारी यहाँ साइन करते हैं इस साइड पे, ठीक है। तो लिखो टिप्पण में, नोट करके लिखो, टिप्पण में लिपिक व सहायकों के हस्ताक्षर अंत में बाईं ओर होते हैं, ठीक है। ये ऑफिस का मैटर होता है बच्चों, ये ऑफिस में रहता है, ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो फाइल का मैटर है इंटरनल, ये नहीं जाता बाहर जिसका जवाब देना है वो ये वाला मैटर जाएगा, ठीक है। ये वाला लिखो, अंत में बाईं ओर लिपिक व सहायक के हस्ताक्षर होते हैं। टिप्पण के अंत में बाईं ओर लिपिक व हस्ताक्षर के साइन होते हैं या लिपिक व सहायक के हस्ताक्षर होते हैं तथा अधिकारी हेतु दायां भाग हस्ताक्षर के लिए रखा जाता है। यानी राइट साइड पे अधिकारी करेंगे, ऐसे साइन होते हैं। देखो पहले किसी ने यहाँ पे किए, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ शुरू हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जिस लेवल तक, इवन सोचो मुख्यमंत्री तक फाइलें जाती है, सीएम तक फाइल जाती है, ये मेथड यही होता है और सबसे ज्यादा सचिवालय में यही प्रकार की कार्यवाही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अंत में क्या करेगा बच्चों, बाईं ओर लिपिक क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, ध्यान रखना, और अधिकारी कहां पे करेगा, दाईं ओर करेगा, टिप्पण में, ठीक। ये था आपका टिप्पण। अब आप क्या करोगे, टिप्पण की आप सिर्फ ये समझोगे कि ये मैटर है क्या, हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखना बच्चों, हस्ताक्षर मैंने आपको बताया, अब टिप्पण के प्रकार लिखो आप। बेसिकली बच्चों सामान्यतः, क्योंकि कहीं जगह 3 जगह लिखा होगा आपको, कहीं जगह 2 जगह, लेकिन सामान्यतः 2 प्रकार की माने जाते हैं। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकार। बेसिकली बच्चों ये 2 प्रकार की होते हैं, 2 टाइप्स की हम लोग टिप्पण देखते हैं। ये क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है बच्चों, ठीक है। ये बेसिकली कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों नेमी टिप्पण और एक को बोलते हैं अन्य नियमित टिप्पण, ठीक है। ऐसे लिखो, पहले को बोलते हैं नेमी टिप्पण, नेमी टिप्पण, दूसरे को बोलते हैं अन्य नियमित टिप्पण, अन्य नियमित टिप्पण, ठीक है। ये 2 प्रकार के। जो नेमी टिप्पण होते हैं बच्चों नॉर्मल, वो क्या करता है, एक बहुत छोटे छोटे टिप्पण होते हैं कि जैसे लेटर आया बाहर से आपके पास, वो अधिकारी मतलब इसमें ज्यादा बहस नहीं करता, मतलब बहुत इजी तरीके से कहेगा कि इसको फाइल में पुट कर दो, ठीक है, कहेगा इसको ये करो वो करो, छोटे छोटे टिप्पण टाइप के, ठीक है, जनरल टिप्पण। तो नेमी टिप्पण के नीचे लिखो बच्चों सामयिक व रोजमर्रा के टिप्पण होते हैं, ठीक है, करंट के, सामयिक व रोजमर्रा के टिप्पण यानी डेली बेसिस के, ठीक है, के टिप्पण होते हैं। जो भी चिट्ठियां आती है उसमें लिख देते हैं अधिकारी लोग, ठीक है। इसके नीचे लिखो किस प्रकार के टिप्पण होंगे, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल इस तरीके का, जैसे पहला लिखो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत, इतना ही लिखा होगा अधिकारी ने, ठीक है। वो कहेगा प्रस्तुत करें मतलब फाइल पे लेके आओ इसको कहेगा, ताकि वो जो जैसे पत्र आया पत्र पे लिख देगा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें, ठीक है। दूसरा लिखो इसी तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर दी जाए, लिख देगा उसमें, वो मैटर आया तो सीधे लिख देगा आवश्यक कार्यवाही, जो आपको लगेगा ऑफिस से कहेगा कि ये करो, आवश्यक कार्यवाही कर दी जाए, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, ठीक है, इतना ही होगा। ये कोई लिपिक की टिप्पणी नहीं है, बेसिकली अधिकारी करता है। तीसरा लिखेगा जैसे फाइल पर प्रस्तुत करें, जो भी मैटर आया उस पर लिख देगा फाइल पर प्रस्तुत करें, फाइल पर प्रस्तुत करें आदि, इस टाइप की चीजें, मतलब छोटा आपके पास लेटर आया, लेटर पे ही लिख देगा वो, फाइल पे पुट करें, ये करें, अनुमोदित करें, आवश्यक कार्यवाही करें, इस टाइप की चीजें लिख देगा। यानी डेली बेसिस पे जो टिप्पणी होती है बच्चों उसको बोलते हैं नेमी टिप्पण, और ये बेसिकली विचाराधीन पत्र पे ही लिख दी जाती है कई बार, ठीक है। यानी जो नेमी टिप्पण होते हैं ना, आपके पास विचाराधीन पत्र आया, विचाराधीन पत्र आया अधिकारी के नाम से, जैसे अधिकारी के नाम से संबोधित है पत्र, तो अधिकारी खुद तो करेगा नहीं, अधिकारी लिख देगा उसमें, उसका जो मतलब खुद है और साइन करके नीचे सेक्शन में भेज देगा, अनुभागों में, कार्यालय में भेज देगा। फिर कार्यालय उस पर जैसा अधिकारी ने डिसीजन दिया होगा उसके आधार पर, अगर अधिकारी ने लिखा है फाइल पर प्रस्तुत करना है तो इस मैटर को फाइल पे लेके आएगा वो, ठीक है। और वो अन्य नियमित टिप्पणी जो होती है बच्चों वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अंतरा विभागी जो विभाग के आंतरिक प्रयोग होता है, और एक होता है अंतर विभागी, ठीक है। तो इसको लिखो अंतरा विभागी व अंतर विभागी, ये 2 प्रकार के, अंतरा विभागी और अंतर विभागी, ठीक है, अंतर विभागी, ठीक है, अंतरा विभागी व अंतर विभागी, ठीक है। पहला लिखो अंतरा विभागी, दूसरा लिखो अंतर विभागी, अंतर विभागी होगा, ठीक है, अंतर विभागी, ये अंतर विभागी और अंतरा विभागी होगा, ठीक है।
अंतरा विभागीय होता है बच्चों विभाग के आंतरिक मामलों में, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो विभाग के आंतरिक प्रयोग हेतु, इसके अंदर लिखो विभाग के आंतरिक प्रयोग हेतु, और इसके उसमें लिखो विभाग से विभाग में, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये तो एक ही विभाग में होगा विभाग का आंतरिक प्रयोग, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है, अंतरा विभागीय, ठीक है। तो विभाग के उसमें लिखो विभाग टू विभाग, सेकंड वाले में लिखना बच्चों दो विभागों के बीच, और अंतरा विभागीय में पहले वाले में लिखा विभाग के आंतरिक मामलों में, ठीक है। इसमें जो बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक सहायक स्तर पे यानी क्लरिकल पे लेवल पे टिप्पणी करते हैं, और दूसरा सहायक स्तर होता है, एक होता है अधिकारी के स्तर पे। ये पूछना नहीं है आपसे, मैं नॉर्मल बता रहा हूं। अधिकारी स्तर वो विभाग से विभाग, ठीक है। ये आपसे पूछेगा नहीं कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इतना ही आपसे वो पूछने वाला है। तो ये टिप्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पे से ये इतना ही है प्रारूपण। अब आ गया आपका सिलेबस का हिस्सा प्रारूपण, टिप्पण हो गया, ठीक है। टिप्पण मैंने क्या कहा आपसे, सिंपली आपको समझना है, क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा इसको मैं, बहुत होने को तो कई चीजें हैं इसमें, लेकिन जरूरी नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। सेकंड उसने सिलेबस पे लिखा है जो प्रारूपण, मैंने अभी समझाया आपको प्रारूपण, कच्चा मसौदा। विचाराधीन पत्र आया, उसका जवाब तो दोगे ना, जवाब दोगे तो लेटर में साइन होने से पहले जो आप रफ वो बनाते हो ड्राफ्ट, कच्चा मसौदा, उसी को बोलते हैं प्रारूपण, ठीक है। तो इसके आगे डेफिनेशन लिखो, किसी भी पत्र के उत्तर का कच्चा रूप तैयार करना। किसी भी पत्र के उत्तर का, जैसे आपके पास कोई लेटर आया उसका जवाब देना आपने, किसी भी पत्र के उत्तर का कच्चा रूप तैयार करना, कच्चा मसौदा, ठीक है, ड्राफ्ट मसौदा तैयार करना, यही क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। अगर क्वेश्चन में आता था कभी किसी भी पत्र के उत्तर का कच्चा मसौदा क्या कहलाता, परिपत्र, प्रारूपण, इससे पहले की आत्मा परमात्मा के पास चली जाए, रोक लेना उसको, यहीं पे रोक लेना, ठीक है, जाने मत देना, ताकि आप ये चीजें पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल तक सही करके आए, ठीक है। अब इसको प्रारूपण में एक पॉइंट लिखो, याद रहेगा आपका, विचाराधीन पत्र पर उत्तर देने हेतु, जो विचाराधीन पत्र मैंने अभी समझाया आपको, लिखो विचाराधीन पत्र पर उत्तर देने हेतु जो मसौदा अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है, विचाराधीन पत्र पर उत्तर देने हेतु जो मसौदा ड्राफ्ट, ठीक है, या कच्चा रूप तैयार किया जाता है, मसौदा या कच्चा रूप तैयार किया जाता है, वह क्या कच्चा रूप तैयार किया जाता है, पूरा लिखना, कच्चा रूप तैयार किया जाता है, तो अनुमोदन से पूर्व, अनुमोदन मतलब हस्ताक्षर होने से पूर्व, ठीक है, अधिकारी के हस्ताक्षर होने से पूर्व तैयार किया जाता है, तो अनुमोदन से पूर्व तैयार पत्र प्रारूप या मसौदा अनुमोदन के बाद पत्र बन जाता है, ठीक है। देखो विचाराधीन पत्र पर उत्तर देने हेतु मसौदा या कच्चा रूप तैयार किया जाता है, कच्चा रूप तैयार किया जाता है जो अनुमोदन से पूर्व, ठीक है, साइन होने से, अनुमोदन मतलब हस्ताक्षर, ठीक है, जो अनुमोदन से पूर्व क्या कहलाता है बच्चों, अनुमोदन से पूर्व कच्चा मसौदा कहलाता है, तथा कच्चा मसौदा तथा अनुमोदन के बाद पत्र कहलाता है, अनुमोदन के बाद पत्र कहलाता है। और यही प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, जो ये होता है प्रारूपण होता है। प्रारूपण कच्चा रूप है, कच्चा साइन हो गया तो पत्र बन जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट टॉपिक है आपके हिंदी पत्रकारिता का, उसको बोलते हैं विज्ञप्ति। कुछ भी नहीं है, विज्ञप्ति क्या, 2 लाइन का तो है, वो जाना है नहीं आपका विज्ञप्ति से क्वेश्चन। लास्ट टॉपिक लिखो, आज आपका ये एंड हो जाएगा, ठीक है। विज्ञप्ति क्या होती है, विज्ञप्ति आम जनमानस को या किसी संबंधित को सूचना देने के लिए आप जो निर्देश या सूचना देने के लिए अखबार वगैरह के माध्यम से जो चीज प्रसारित करते हैं वही विज्ञप्ति होती है, ठीक है। लिख लो इसको, जरूरी वो है नहीं, लिखित संप्रेषण का माध्यम है विज्ञप्ति, लिखित संप्रेषण का माध्यम क्या होती है बच्चों, लिखित कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण का माध्यम है, ठीक है, लिखित संप्रेषण का माध्यम, यानी लिखित रूप से आप जारी करोगे इसको। इसमें लिखो, इसका प्रयोग निर्णय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि को संबंधित या आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग निर्णय, कोई डिसीजन हुआ है, कोई घोषणा हुई है, इसका प्रयोग निर्णय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि को, कोई निर्देश दिए हैं, कोई योजना है आदि को संबंधित या आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु किया जाता है। संबंधित ऑब्लिक आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग निर्णय, घोषणा, निर्देश और योजना को संबंधित ऑब्लिक आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु किया जाता है। इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। यह क्या होता है बच्चों, अखबार में बेसिकली छपता है, अखबार में
छपता है। ठीक है, सामान्यतः क्या करते हैं, इसको अखबार में आप लोग छापते हैं। ठीक है, अब इसके घटक क्या होते हैं बच्चों, इसका प्रारूप क्या होता है, देखना प्रारूप लिख दो इसके। ठीक है, किस तरीके से इसको हम प्रारूप में लेके आते हैं, कुछ नहीं है बच्चों, विज्ञप्ति को इस प्रारूप से ही आप समझ जाओगे। सबसे ऊपर बच्चों कार्यालय का नाम वो पता होगा, कैसा होगा इसमें, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम व पता होगा सबसे टॉप में। ठीक है, कार्यालय का नाम व पता। उसके बाद सीधे क्या होगा बच्चों, क्रमांक, क्रमांक होगा। ठीक है, यहां क्रमांक, यहां होगा बच्चों स्थान व दिनांक, जहां से निकल रहा होगा यहां पे लिखा होगा, देखते रहना। उसके बाद स्थान व दिनांक के बाद तुरंत क्या होगा बच्चों, विज्ञप्ति लिखा होगा और उसका शीर्षक लिखा होगा। ठीक है, लिखो यहां पे लिखा होगा बीच में विज्ञप्ति या इसका शीर्षक, जो भी विज्ञप्ति होगी ऐसे लिखा होगा। फिर इसमें क्या होगा बच्चों, मूल लेख होगा, जो भी विज्ञप्ति होगी उसका लेख होगा, मूल लेख। फिर इसमें जिसकी ओर से विज्ञप्ति जारी की होगी उसके हस्ताक्षर। ठीक है, लिखो विज्ञप्ति जारी करने वाले के हस्ताक्षर, ये देखते रहना, विज्ञप्ति जारी करने वाले के हस्ताक्षर, करने वाले के हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ पे विज्ञप्ति जारी करने वाले के क्या हो जाएंगे बच्चों, हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम वो हस्ताक्षर जो भी होगा। अब आप बताओ विज्ञप्ति में क्या क्या रहता है, अगर पूछेगा तो कार्यालय का नाम वो पता रहता है, सही कर दोगे। विज्ञप्ति में क्या रहेगा, क्रमांक रहेगा। विज्ञप्ति में स्थान व दिनांक रहेगा। विज्ञप्ति में मूल लेख रहेगा और जारी करने वाले के हस्ताक्षर, जिसकी ओर से विज्ञप्ति जारी होगी। तो अगर आपसे पूछता है कि विज्ञप्ति में क्रमांक कहाँ रहता है, स्थान कहाँ रहता है, और ये एक पेज है समझो। ठीक है, ये लेफ्ट में, ये राइट में, लास्ट में, ये टॉप में, सेंटर में, ये राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड पे, राइट टॉप में, ये सेंटर पे। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, विज्ञप्ति देख लेंगे, जो चीज जहां पे है लोकेशन देख लेना। ये एक पेज मान के चलो, ये एक पेज मान के चलो, बस इस तरीके से। ठीक है, ये था आपका हिंदी पत्राचार वाला टॉपिक, यानी हिंदी पत्र लेखन, सॉरी। इसी के साथ यूके पीएससी सब इंस्पेक्टर के साथ साथ ग्रुप सी के जितने एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पत्र लेखन है, वो सेशन आज आपका एंड हो गया, जो कि दरोगा के लिए कम से कम 5 से 6 नंबर का पोर्शन कवर करेगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।